हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस शेड्यूल थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एससीएस के लिए इस बार ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। तो जो ओथ है या शपथ है वो कौन से शेड्यूल में आती है, तो आपका थर्ड शेड्यूल या तीसरी अनुसूची पर सवाल आने की उम्मीद लगती है, तो आपने तैयार रहना है। यहाँ पर सबसे पहले बाद में जो बताऊंगा कि जनरली जो किताबों में लिखा मिलता है, अगर आप गूगल भी सर्च करोगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संघ के मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, संसद और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप हमें यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बात बता दूं तो गूगल पर भी मैंने कई बार सर्च किया, मैंने देखा कि या मैंने बुक्स वगैरह भी देखी काफी सारी। तो उसमें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीन चीजें इन्होंने और दे रखी हैं, ठीक है। जबकि इनकी शपथ का जिक्र जो है जनरली जो आपका थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस बात को आपने ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है, ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है। काफी सारे शपथ का प्रारूप इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके की शपथ होती है, लेकिन इन तीन जो आपके ये राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और राज्यपाल, इसको आपने बहुत ज्यादा अच्छे ध्यान में रखना। सवाल यहीं से उठेगा या सवाल यहीं से उठना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो आर्टिकल 60 में दी हुई है और जो राज्यपाल है उसकी 159 आर्टिकल में है। और इसके अलावा जो है ये संविधान और विधि के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्व, संरक्षण, प्रोटेक्ट और प्रतिरक्षण, डिफेंड की शपथ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि प्रेसिडेंट की आर्टिकल 60 में है, गवर्नर की 159 में है और ये संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। और जो आपका उपराष्ट्रपति है उसकी आर्टिकल 69 में जो है शपथ दी हुई है और संविधान की प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेता है। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि किस चीज की शपथ लेता है, ये भी सवाल पूछा जाता है, आर्टिकल भी पूछा जाता है, शेड्यूल भी पूछा जाता है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, इन ध्यान से आपने करना है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 219 विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने एवं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। इंपॉर्टेंट है सारी शपथें ये, तो मैं बात कर लेता हूं कि उनका प्रारूप कैसा होता है। कई बार प्रारूप के ऊपर भी सवाल आता है। तो अभी आपने देखा कि मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल की है। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप क्या होता है, प्रारूप देकर आपसे 4 ऑप्शन वो दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पढ़ देता हूं और बाकी आप खुद भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या इस सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ठीक है। तो ये सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ है आपकी, यानी कि पद की पर जो है मंत्री शपथ लेता है, पद की शपथ लेता है। और इसके अलावा और भी जो है एक आप मंत्री जो है गोपनीयता की भी शपथ लेता है, पद की और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप कैसा है। तो मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए आएंगे अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये मंत्री की आपकी गोपनीयता की शपथ है। ये दोनों आपके शेड्यूल 3 में है। उसका प्रारूप कैसा है, किस तरीके की शपथ होती है, इस पर सवाल हमारे एग्जाम में आ सकता है। और अगला है संसद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। मैं अमुक जो राज्यसभा या लोकसभा के स्थान प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और भारत
की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देखो अलग अलग थोड़ा थोड़ा फर्क है सब में, तो आपसे पहचानने के लिए जो है पूछा जा सकता है कि ये शपथ का प्रारूप किसके लिए है। तो संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। नेक्स्ट ये आपका है कि मैं अमुक राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य निर्वाचित या नामनिर्देशित हुआ हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। ठीक है, तो संसद के सदस्य की शपथ है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्रारूप। मैं अमुक जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश या भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक उसकी भी है क्या कि नियुक्त हुआ हूं और ईश्वर की शपथ लेता हूं, पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा सम्यक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो एक और टाइप है आपका शपथ को लेकर। उसके बाद अगला है किसी राज्य के मंत्री के लिए पद की शपथ। ठीक है, राज्य मंत्री के लिए स्टेट के जो मंत्री होते हैं जैसे हरियाणा, तो मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय तथा या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। तो ये आपका राज्य के मंत्री की शपथ है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में मेंस द फॉलोइंग डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। किसी राज्य के मंत्री के लिए गोपनीयता एवं शपथ का प्रारूप। ठीक है, तो गोपनीयता की शपथ है ये आपकी राज्य के मंत्री के लिए भी। तो मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोपनीयता की शपथ है राज्य मंत्री के लिए। और अगला प्रारूप देखते हैं किसी राज्य के, इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। देखो अभी क्या है, हाल फिलहाल में आपको पता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो आपकी शपथ को लेकर क्वेश्चन बनने की उम्मीद हो जाती है। तो जो आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए आपने प्रिपेयर रहना है, आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको आना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। तो किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी की शपथ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आप इसको पोज करके भी पढ़ सकते हो। मैंने काफी सारी पढ़ दी हैं, तो ज्यादा मैं वक्त आपका नहीं ले रहा चाहता। आपका एग्जाम सिंपल है तो आप खुद भी इसको एक बार पढ़ोगे, वैसे भी आपने याद करने के लिए पढ़ना है। ये आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है कि मैं अमुक जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से श्रद्धा पूर्वक अपने पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। मैं संविधान और विधियों की मर्यादा को बनाए रखूंगा। कुष्मांडा IAS Success Academy for Success।